टीडीएस के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं कि टीडीएस क्या होता है, उसका चार्ट फ्लो यहाँ पे देखो। सबसे पहले होता है सेलर के अंदर मतलब डिडक्टिव होता है। बायर मतलब आपका डिडक्टर होता है, डिडक्टर मतलब जो अमाउंट डिडक्ट करने वाला है, बैंक ट्रेजरी, और दूसरा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स। ये आपको अच्छा से समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है। एक पहला दिया है राज सॉफ्टवेयर, एक हमें कंपनी है जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है और ये हमारा ऑडिट करती है। उस कंपनी ने 20,000 का बिल भेजा है, इसका किस तरह से एंट्री पास करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिया है पेड कमीशन किया है कृष्णा शाह को और उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। और तीसरा वाला एंट्री दिया है कंपनी रिसीव्ड इनवॉइस ऑफ रेंट का गिरीश मेहता का एक एंट्री है, वो किस तरह से पास करेंगे। देखो ये तीनों एग्जाम्पल अपने आप में अलग अलग है। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। तो ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल है। मैं पहला एग्जाम्पल को लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो नीचे पहला एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे क्या बोला है, रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी रेसिडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है, टूवर्ड द इंटरनल ऑडिट ₹20,000 आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस बैलेंस अमाउंट पे टू राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने हमें 20,000 का क्या किया है, एक इनवॉइस भेजा है और उसका जो हमें एंट्री पास करना है उसके अंदर क्या है। सबसे पहले आपको 3 लेजर क्रिएट करना है, 4। एक पहला राज सॉफ्टवेयर का, दूसरा प्रोफेशनल फीस का, या इसके जगह पे आप ऑडिट फीस, इंटरनल ऑडिट फीस का भी एक लेजर क्रिएट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल फीस के जरिए इसके। उसके बाद में टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस हमें ये तीसरा लेजर बनाना पड़ेगा और चौथा आपको बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको 4 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए, मतलब सिंगल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए। देखो हमारे पास ये 3 एंट्रीज है, उसमें से मैंने पहला एंट्री चूज किया है। आपको वापस से 2 एंट्रीज का इसी तरह आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। हर 2 एंट्रीज को, ये जो 2 एंट्रीज बची है आपकी, अब मैं ये तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये वाली एंट्रीज को और ये वाली एंट्रीज को, ये दोनों एंट्रीज को भी सेम इसी तरह आपको 4 लेजर क्रिएट करना पड़ेगी। बैंक लेजर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तीनों लेजर आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये लेजर क्रिएट करने के बाद, इस एंट्री के लिए मैंने 4 लेजर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एंट्री पास करना है प्रोफेशनल फीस टू राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का। ये आपका एक्सपेंसेस लेजर का एंट्री पास करना पड़ेगा जर्नल वाउचर के अंदर। याद रखना ये वाला एंट्री कहाँ पे पास करना है, जर्नल वाउचर के अंदर। उसके बाद में दूसरा उसका एंट्री पास करना पड़ेगा आपको यहाँ पे राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का जो एंट्रीज है इसका अंदर से, मतलब 20,000 उसका अमाउंट हो रहा है एक्सपेंसेस, उसमें से टीडीएस माइनस किया फॉर एग्जांपल 10%, तो आपका 2,000 यहाँ पे टीडीएस माइनस होगा। और तीसरा वाला राज सॉफ्टवेयर को हम पेमेंट करेंगे और चौथा वाला हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट का। तो पहले एंट्री में यहाँ पे देखो ये हमारा डिडक्टिव है, हम इसके बदले में एक एंट्री पास किया। कौन सा वाला एंट्री पास किया, ये वाला एंट्री पास करेंगे। उसके अमाउंट से ये वाला मतलब ये स्टेप हम डिडक्ट करेंगे। और तीसरा बैंक ट्रेजरी, मतलब यहाँ पे आपका ये जो एंट्रीज है, जो बैंक से हम पार्टी को पेमेंट करेंगे और फिर गवर्नमेंट का पेमेंट करेंगे जो इनकम टैक्स में। अब यहाँ पे जो कंबाइन एंट्री मैंने बताया गया है, ये कंबाइन एंट्री क्या बोलता है, ये वाला एंट्री जो है फर्स्ट और सेकंड वाला एंट्री, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला, इन दोनों को एक साथ मिला के हम पास कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला एंट्रीज भी कंबाइनली पास करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर हम एमएनसीज कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करेंगे तो ये वाला एंट्री पास किया जाता है ज्यादातर। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर समझो किसी कंपनी में इस तरह से एंट्री पास करे 4 एंट्री, नो प्रॉब्लम। अगर किसी कंपनी में ये वाला एंट्री पास करे और उसके बाद में ये 2 पास करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको आइडिया आना चाहिए कि किस तरह से इसकी एंट्रीज पास होती है। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल के लिए चले जाते हैं। चलिए प्रैक्टिकल के लिए हम जाते हैं। अब टैली के अंदर हम एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले पता ही है, आपको F11 प्रेस करना है। आपका F11 प्रेस करोगे यहाँ से ही आपका फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। फीचर एक्टिवेट के लिए आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाना है और एंटर मार दो।
यहाँ पे आपको राइट साइड के अंदर रिन्यूएबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस को यस करना है और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स को यस करना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला भी ऑप्शन यस करना है। ये दो ऑप्शन यस करके एंटर पास करोगे। अब यहाँ पे एंटर मारने के बाद देखो कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स करके पूछा जाता है। यहाँ पे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब चीज आपको एंट्रीज में आपको ऐड करना होता है। ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? आप जिस कंपनी में काम करते हो, जहाँ पे जॉब करते हो, उसका एम्प्लॉयर आपको दे देगा। ये आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ये सब एंटर कर दो, पास करके खत्म कर दो। ओके, ये सब एंटर होने के बाद आपको डायरेक्टली एंट्रीज में जाना है। एंट्रीज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्रीज के अंदर देखो हमें कितना लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे 3 लेजर। मैं ये वाला एंट्री आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आज। और ये एंट्री सीखने के टाइमिंग में हमें 4 लेजर हमें क्रिएट करना है। एक तो राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आता हूँ। लेजर के लिए आपको पता ही है, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर लेजर के अंदर जाना है, क्रिएट करना है। और ये पहला वाला लेजर आपको क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला लेजर आपको बना दिया। ये वाला इस तरह से एंट्री हम क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं ये वाला लेजर। ओके, एंटर मारने के बाद ये वाला लेजर राज सॉफ्टवेयर हमारा किसके अंदर रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रहेगा। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री के लिए यस प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखो आपका सन्ड्री क्रेडिटर आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर देता हूँ। एंटर मारने के बाद नीचे तक जाओ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि टीडीएस डिडक्टेड यस करना है। यस करने के बाद एंटर मारोगे। और हमने देखो यहाँ पे बुक्स के अंदर देखो, बुक्स के अंदर हमने क्या बोला, ये कंपनी रेसिडेंट है। तो कंपनी रेसिडेंट आपको यहां से चूज करना होता है डिडक्टिव टाइप। तो यहाँ पे देखो कंपनी रेसिडेंट है तो कंपनी रेसिडेंट ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया जाता है, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। यस क्यों? ये अगर यस रखोगे तो ये वाला जो है कंबाइन एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। अगर हम यस नहीं रखोगे तो यहाँ पे ये 2 वाला एंट्री पास करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको यस ही रखता हूं। लेकिन यूज एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस एंट्रीज, ये वाला ऑप्शन कभी कभी आपके लेजर क्रिएशन स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन नो रहेगा, ये वाला नो रहेगा। इसको यस करना है, यस करके पास करोगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये वाला फीचर्स यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसको यस करेंगे। यस करने के बाद देखो एंटर मारो। यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, यहाँ पे इग्नोर सर्च एज एग्जाम्प्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट यस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर मारने के बाद अभी यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए देखो ऑलरेडी मेरे पास बनाया हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये बनाया हुआ है, कैसे बनाया है इसको मैं एंटर मार के वापस से इसको मुझे देखने के लिए कंट्रोल एंटर करता हूं। आपको क्या करना है, डायरेक्टली बनाना है। ये वाला नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना होता है। वो कैसे बनाना है, इसका जो डिटेल्स है और मतलब टीडीएस का प्रोफेशनल टैक्स को कितना डिडक्ट होता है, उसका सेशन कोड क्या है, पेमेंट कोड क्या है, उसका रेट ऑफ डिडक्शन कितना है, ये सब आपको कहां से, गूगल से सर्च करके मिलेगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने टैली के अंदर देखो ये वाला मैं क्या कर देता हूं, ले लेता हूं। अब गूगल के अंदर यहाँ पे पहले गूगल ओपन करोगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये गूगल ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका जो नेचर ऑफ पेमेंट है यहाँ पे एंटर मारोगे। एंटर मारने के बाद देखो यहाँ पे आपको बता देगा कि जैसे कि प्रोफेशनल फीस के लिए क्या है, उसका डिडक्शन कितना होगा, क्या होगा, और इसका सेशन कोड देखो 194J है। और मैंने भी टैली में क्या किया है, यहाँ पे 194J डाल दिया। रेट ऑफ रेट क्या है वो सब आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब मैं फिलहाल आपको दिखा दिया, इस तरह से आप सर्च करोगे, एंटर मार के पास कर दो। मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बाकी वापस से क्या क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल के बाद अभी मैंने एक डाल दिया, दोबारा कमीशन लेंगे, ये सब चीज नहीं करना है।
याद रखना एक बार डालने के बाद, क्योंकि एक लेजर के लिए एक ही नेचर ऑफ पेमेंट होता है, दूसरा नहीं होता है, तो इसके लिए उसके बाद में क्या करना है, हमें एंड ऑफ लिस्ट करना है, पास करना है, और बाकी सब एंटर मार दो। अब एंटर मारने के बाद याद रखना ये सब चीज पास करना है आपको। अगर इन केस अगर इस बंदे का, इस कंपनी का अगर आप पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफॉल्ट 20% माइनस होगा। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल मैं इसका पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चाहे तो आप 10 डिजिट पैन नंबर यहां पे डाल सकते हो। एंटर पास करो, इस तरह से आप एंटर पास करके डाल सकते हो। एंटर, ओके, खत्म कर दिया। एक लेजर क्रिएट कर दिया। अब दूसरा लेजर मुझे क्रिएट करना है। दूसरा लेजर के लिए हम यहाँ पे जाते हैं हमारे टैली बुक्स के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद दूसरा लेजर कौन सा हमें क्रिएट करना है, प्रोफेशनल फीस का, जो मेरे पास शायद मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाते हैं। तो टैली के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं, अल्टर में जाके चेक करेंगे। आपको पता ही है ना प्रोफेशनल फीस या कोई भी लेजर किस तरह से चेक करते हैं। ये यस मेरे पास है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, बरोबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेबल ले लेना है। यहाँ पे टीडीएस सॉरी जीएसटी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, लेकिन टीडीएस एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे जो कैटेगरी बना दिया है प्रोफेशनल फीस, यहाँ पे अल्ट सी करके न्यू कैटेगरी लेके आपने यहाँ पे जाना है। न्यू कैटेगरी करके यहाँ पे आपको बनाना है प्रोफेशनल फीस, उसका सेशन कोड, पेमेंट कोड, जो आपके गूगल अकाउंट से सर्च करना है। कहां से करना है, यहाँ पे गूगल से सर्च करके आपको डालना है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, ऑलरेडी जो प्रीवियस कैटेगरी उसी को ले लेता हूं और एंटर पास करता हूं। ओके, ये दो लेजर मैंने क्रिएट कर दिया। अब तीसरा लेजर हमें क्या बनाना है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, ये वाला हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो वापस से मैं यहाँ पे अल्टर में ही चेक करता हूं मेरे पास है क्या, टीडीएस ऑन मेरे पास कमीशन नहीं है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक लेजर क्रिएट करता हूं। तो क्रिएट के अंदर चले जाते हैं, एंटर मार दो। यहां पे मैंने टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं यहां पे। तो मैंने यहां पे एंटर मार दिया। ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस को एंटर मारेंगे, उसके बाद में एंटर मारो। यहां पे एंटर मारने के बाद हमारा टीडीएस मेंटेन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे टीडीएस आपको चूज करना है, यहां से एंटर मारो। और यहाँ पे इसकी कैटेगरी आपको चूज करना है प्रोफेशनल फीस, क्योंकि हमने यहाँ पे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल्स बनाया। तो मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, पास कर दिया। आपको ये इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आखिरी वाला लेजर हमारा जो टैली बुक के अंदर देखो, ये वाला बैंक लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो बैंक लेजर हमारे पास ऑलरेडी शायद रहेगा। तो मैं यहाँ पे वापस से चेक करता हूँ, अल्टर में जाओ, यहाँ पे क्रिएट के अंदर बैंक अकाउंट है क्या हमारे पास, यस एसबीआई बैंक है। तो हमें दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एस्केप करके पास कर लिया। अब आते हैं एंट्रीज के ऊपर। एंट्रीज के अंदर टैली बुक के अंदर देखो, ये वाले मैंने लेजर बना दिए। अब पहला वाला एंट्री हमें पास करना है, पहला वाला एंट्री पास करना है और दूसरा वाला एंट्री पास करना है। पहला वाला और दूसरा वाला हमें जनरल वाउचर के अंदर पास करना है, या ये दोनों के बदले में या दोनों के बजाय हम ये वाला एंट्री पास कर सकते हैं कंबाइन। तो हम चलिए पहला वाला एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे जनरल के लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या बोलता है, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू राज सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल फीस को ले लेता हूं, बराबर है, कितना हजार है, 20,000 का एंट्रीज है, 20,000 मैंने डाल दिया। जैसे एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है। अब ये कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई फीचर एक्टिवेट किया होता है और वो यहाँ पे शो करता है। इसको बंद करने के लिए बैकस्पेस करो, लेजर के ऊपर आना है। याद रखना, मालूम पड़ता है कि आप इधर हो और इधर ही एक कंट्रोल एंटर करते हो, नहीं, यहाँ पे लेजर में जाना है। तो बैकस्पेस करके मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाओ ताकि वो लेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये वाला फीचर्स नो करना है कॉस्ट सेंटर को, और बस दोबारा एंटर पास करके पास करो। तो ये कॉस्ट सेंटर अभी दोबारा नहीं पूछेगा। एंटर मार दिया। अब यहाँ पे आने के बाद वापस से दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा राज सॉफ्टवेयर को जो हमने लेजर बनाया राज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो ले लेंगे और एंटर मार के यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जाके यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका दिया है, देखो एंट्रीज के अंदर रेफरेंस नंबर MH02। तो यहाँ पे मैंने MH02 डाल दिया, एंटर पास कर देता हूं। एंटर, देखो यहाँ पे मैंने ये वाला एंट्री सिंपल पास कर दिया। अब दूसरा वाला एंट्री क्या है, डिडक्शन करना है। डिडक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे सेम एंट्री। अब दूसरा वाला एंट्री कैसे पास करेंगे, ये वाला राज सॉफ्टवेयर टू प्रोफेशनल फीस। तो यहाँ पे देखो सेम जेवी में यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस करके कंट्रोल पी आपको प्रेस करना है, कंट्रोल पी प्रेस करो, एंटर मार दो। और आपका पार्टी का कौन से पार्टी का डिडक्शन करना है, राज सॉफ्टवेयर का, एंटर मारो। और प्रोफेशनल फीस को डिडक्शन करना है, एंटर मार दो। और एंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपके उस अमाउंट में से 20,000 में से 18,000 उस पार्टी के अकाउंट में दिखाई देगा और 2,000 का आपका डिडक्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये अगेंस्ट, अब हमने वो रेफरेंस दिया था पहले वाले एंट्री में, तो यहाँ पे अगेंस्ट में लेना है और एंटर पास करोगे। तो इस तरह से सिंपल एंट्रीज आपको पास करना है। अब हमने 2 एंट्री पास कर दिया, ये वाली 2 एंट्री पास कर दिया। अब ये तीसरा वाला एंट्री कैसे पेमेंट का करना है और चौथा वाला आपको पेमेंट का करना है। तो तीसरा वाला एंट्री हम कहां पे पास करेंगे, पेमेंट के अंदर F5 पे यहाँ पे प्रेस करेंगे, पेमेंट के अंदर गए। अब पेमेंट के अंदर किसका होगा, राज सॉफ्टवेयर का हमारा पेमेंट रहेगा प्राइवेट लिमिटेड का 18,000 का डायरेक्टली, क्योंकि हमने जितना अब उसको पैसा देना है उतना ही देना है ना। उसके बाद में अगेंस्ट रेफरेंस में, और यहाँ पे SBI हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, तो हम SBI बैंक से हम क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं। ये वाला एंट्री आपको समझ में आया, तीसरा वाला। अब चौथा वाला भी आपको यहाँ पे करना है, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस का 2,000 का एंट्री, और ये कहां से होगा, SBI बैंक से ही पास करना है आपको। एंटर पास करोगे। अब ये पास होने के बाद देखो इस एंट्री को दोबारा ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपके कीबोर्ड पे से पेज अप प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, कीबोर्ड में से पेज अप प्रेस करोगे, तो ये वाला एंट्री ओपन होगा, हो गया। अब उसके बाद में इसका हमें प्रिंट निकालना है। इसके लिए देखो प्रिंट के लिए क्या दिया है, Alt P प्रेस करो। यहां पे आने के बाद यहां पे डायरेक्टली प्रिंट का मत करना, इसके अंदर आपको आने के बाद यहां पे देखना है आपको विथ प्रिंट प्रीव्यू है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इसे आपको विथ प्रिंट प्रीव्यू करना है। अब ऑलरेडी है, इसके लिए यहाँ पे नो प्रीव्यू दिखा रहा है, और बस अभी ये ऑलरेडी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, एंटर मार दो। और अब देखो ये चालान ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के लिए Alt Z प्रेस करोगे तो देखो चालान आ जाएगा। आपको पूरा के पूरा कौन से कंपनी का है, कितना अमाउंट है, क्या है, ये सब चीज आपको फिलअप करके दे देगा। तो इस तरह आपको TDS का एंट्रीज पास करना है। मैंने 2 एंट्री इस तरह से दिखा दिया, पहले 2 एंट्री अलग अलग दिखा दिया। अब इस तरह से आपको क्या करना है, बाकी सेम एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। मैंने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिया। आपको क्या करना है, अभी ये वाले 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। इसके लिए भी इस तरह से 4 एंट्री पास करना है, 4 लेजर क्रिएट करना है। इसके लिए भी इस तरह से 4 एंट्रीज पास करना है और 4 लेजर पास करना है। सो चलिए, इतना सिंपल TDS था वो आपने सीख लिया। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स हम देखेंगे। उसके लिए जाएंगे हम यहाँ पे TDS के अंदर, डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद में जाते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर TDS रिपोर्ट्स। और आपको यहाँ पे रिटर्न्स ट्रांजैक्शन बुक यहाँ पे 26Q मिलेगा, 27Q मिलेगा, और आउटस्टैंडिंग TDS मिलेगा, लेजर विथ पैन मिलेगा। ये सब आपको अलग अलग रिपोर्ट होते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और चालान रिकंसिलेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको जस्ट एंटर मार के उसका रिकंसिल करना है। तो इस तरह से आपका TDS रिपोर्टिंग होगा। थैंक यू, प्रैक्टिस कर लेना।